औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारा सबसे पहला लेक्चर जो था वो था गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस के बारे में। उसमें हमने कंप्लीट ओवरव्यू किया था कोर्स को। सो बेसिकली जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि डोमेन क्या होती है। आज का लेक्चर हमारा है डोमेन के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बेसिकली हमारा हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज एग्जांपल। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन होती क्या है। अब डोमेन है स्पेसिफिक करेक्टर जो कि आइडेंटिफाई करती है वेबसाइट को। कोई भी स्पेसिफिक करेक्टर हो सकता है, वो किसी भी बारे में हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। चाहे वो सिंपली हम कोई भी चीज ले सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड ले लें, गेम्स के, कलर्स के, कुछ भी, फैशन, डिजाइनिंग, एवरीथिंग। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं डोमेन को समझने के लिए कि व्हाट इज कलर ही देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे एक वेबसाइट स्टार्ट पे हमें शो हुई है, ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद है इसको ओपन करने का वो ये है कि हम लोग ये देखें कि डोमेन क्या है। अब यहाँ पे ये एक URL है, ठीक है। कोई भी चीज हम जब हम सर्च करते हैं गूगल पे, तो जब हम उसे ओपन करते हैं तो मेनली यहाँ पे जो चीजें शो हो रही होती हैं इसको हम URL कहते हैं। अब ये जो .com तक है ना, यहाँ से ये सारा ये है हमारे पास डोमेन, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि डोमेन क्या है। अब हम यही मैंने बताया कि ये इट्स द पार्ट ऑफ URL। कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं, जैसे कि हमें कुछ वेबसाइट्स के नेम आते होते हैं, या फिर हम कोई क्वेरी करते हैं गूगल सर्च बार पे जाके, तो वहां पे जो रिजल्ट शो होते हैं वो जिन वेबसाइट्स पे शो हो रहे होते हैं उनका मेनली जो स्टार्ट होता है .com, .in, ऐसे जो भी शो हो रहा होता है इसको हम कहते हैं डोमेन। ये किसी नेम से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो अपनी व्लॉग्स बनाते हैं, तो इसी तरह से उन्होंने व्लॉग्स के साथ साथ अपने ब्लॉग्स भी बनाए होते हैं अपने नेम्स के साथ। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या क्या मतलब है। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप गूगल पे देखें जाकर, या फिर अगर आप कभी भी कोई वेबसाइट परचेज करते हैं या फिर खुद से बनाते हैं, तो वहां पे आपको डोमेन का ऑप्शन शो होता है। तो वहां पे आप जब भी कोई भी, अगर आपकी पहले से आपके माइंड में कोई वेबसाइट है कि हम इससे मिलता जुलता नाम रख लेते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इसी तरह का नाम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वहां पे हमें कुछ यूनिक नेम ही रखना पड़ता है। कभी भी दो वेबसाइट्स के सेम नेम नहीं होते, सेम डोमेन नहीं हो सकते, ठीक है। एंड देन इज द कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डोमेन का। तो डोमेन जो है ना कंसिस्ट करती है दो पार्ट पे। एक टॉप लेवल डोमेन होती है और एक सेकंड लेवल डोमेन होती है। अब जो टॉप लेवल डोमेन होती है, टॉप लेवल डोमेन जो है वो मेन है, यहाँ पे ये जो शो हो रही है ना .com, ये है हमारे पास टॉप लेवल डोमेन। और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लेवल डोमेन थी वो ब्रिटानिका थी। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना britannica.com। तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो है ये .com जो है ये टॉप लेवल डोमेन है, और ब्रिटानिका जो है ये है
सेकंड लेवल डोमेन। इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे पास टॉप लेवल डोमेन की कितनी टाइप्स हैं और ये कैसी होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई वेबसाइट, चाहे हम पाकिस्तान से बैठे हैं, इंडिया से हैं, यूके से हैं, यूएस से हैं, कहीं से भी हैं, और चाहे हम कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG यूज होगा, या फिर .NET यूज होगा, डॉट एजुकेशन की वेबसाइट बनाएंगे तो एजुकेशन वाला यूज होगा। और मेनली हमारे पास अगर हम गूगल पे सर्च करें तो बहुत ज्यादा वेबसाइट्स, 90% वेबसाइट्स जो हैं वो .com पर बनी हुई हैं। तो ये बहुत एक कॉमन है और ये सबसे अच्छी होती हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड लेवल डोमेन होती है, जो कि मेनली नेम होता है डोमेन का। ठीक है, नेम हो सकता है किसी भी हॉस्पिटल के नेम से आप बना सकते हैं, हेल्पलाइन के नेम से बना सकते हैं, फैशन के बारे में बना सकते हैं। आप जो भी अपनी वेबसाइट को नेम देना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं डोमेन के नेम को लेके, तो ये बहुत इजी नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कुछ भी रख दें। जब हमारी जो वेबसाइट है ना, उसका जो हम नेम रखेंगे वो हमारी वेबसाइट के बारे में बताएगी कि इसमें मेनली है क्या। अगर हम कोई भी, जैसे मैं कहती हूँ कि एक वेबसाइट है healthline.com, तो अब हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, एक वेबसाइट ओपन करके, healthline.com। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, अब ये देखें जो इसका नेम रखा हुआ था सेकंड लेवल डोमेन, जो कि मेन नेम है वेबसाइट का। अब इसको ओपन किया है तो हमें इसमें कंप्लीटली पता चल रहा है कि ये एक हेल्थ वेबसाइट है। तो जो हमारे पास वेबसाइट का सेकंड लेवल डोमेन होगी, वेबसाइट का नेम होगा, वो ये शो करेगा कि हमारी वेबसाइट किस चीज के रिलेटेड है। बहुत सी वेबसाइट्स जस्ट ब्लॉगिंग के बारे में बताती हैं, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो गेमिंग के बारे में बताती हैं। सो ये स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, डोमेन का। और इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यही है, समझनी है कि जब हमने ओपन की थी अपने पास कोई भी वेबसाइट, तो यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जहाँ पे लिखा हुआ है ये है सेकेंड लेवल डोमेन, और जहाँ पे .com है ये टॉप लेवल डोमेन है। अब हम कोई भी वेबसाइट अपने पास बनाते हैं, तो जो हम सेकंड नेम होगा वो ये होगा और टॉप लेवल का ये होगा। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट करनी होती है वेबसाइट्स, कि हम अपनी वेबसाइट का क्या नेम रखेंगे, किस तरह रखेंगे। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होती है। अब हमारी एक कंप्लीट वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसको कंप्लीटली देख लीजिएगा कि हम डोमेन कैसे बना सकते हैं, लोकल होस्ट कैसे कर सकते हैं कंप्लीटली। तो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डोमेन। सो बेसिकली अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कि हम लोग डोमेन अथॉरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सटेंशंस कौन सी डाउनलोड करेंगे, और कौन से फ्री टूल्स यूज करेंगे जो कि हमारे गूगल ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस में हेल्प आउट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।